नाज़रीन, कुछ सालों में ही 20 पाकिस्तानियों का कत्ल कर देना पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर, ये भारत की दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। इससे पहले कनाडा के अंदर कनेडियन शहरी को, जो कि आजादी की बात कर रहा था सिखों के लिए जिनके ऊपर नॉन स्टॉप मजालिम ढाए जाते हैं, चाहे वो सिख फार्मर्स हों या सिख शहरी हों, उनके ऊपर जिस तरह के मजालिम भारत के अंदर ढाए जाते हैं, उनके हवाले से आवाज बुलंद करने वाले हरदीप सिंह निज्जर को भी कनाडा के अंदर मार दिया गया। फिर वही बात नहीं, यूएस के सिटीजन सिख शहरी को कत्ल करने का प्लॉट बाकायदा तौर पर भारत की अपनी एम्बेसी से बनाया गया। एक बात तो वाज़ेह हो गई कि नरेंद्र मोदी इंतहाई जो टेररिस्ट माइंडसेट है उसका जो है वो ही कीप्स दैट माइंडसेट, और वो बड़े वाज़ेह तौर पर अब खुलकर सामने आ रहा है। लेकिन मसला ये है कि दुनिया के सामने अब वो खुलकर सामने आ रहा है। पाकिस्तान तो कई सालों से डोसिया दे देकर दुनिया को बता रहा है कि भारत किसी तरीके से डिफेंस नहीं या टेररिज्म से लड़ना नहीं, बल्कि टेररिज्म का इर्तिकाब कर रहा है। अब गार्डियन के अंदर खबर शाया होने के बाद कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर किस तरीके से भारत मुदाखलत कर रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है और किस तरीके से पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल कर रहा है, वहां के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक एतराफ़े जुर्म कर लिया। एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा है? हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहां उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, यहां पर ये आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। किसी को भी दहशतगर्द कह देना और उसको मार देना, ये किधर का इंटरनेशनल कवानीन की जो है वो पासदारी है। ख्वाजा आसिफ साहब, हमारे वजीर दिफा, ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। 2019 का अभिनंदन का तैयारा याद करवा दिया। सुनो, उनकी दहशतगर्दी की तारीख जो है बड़ी पुरानी है। पुलवामा भी एक ड्रामा था, उसको एक्सक्यूज बना के जो पाकिस्तान में जो उन्हें जारहियत की का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पायलट जो है उनको खैरात में वापस किया गया। उनको इलेक्शन आना है, 4 वोट इस तरह इकट्ठे करना चाहते हैं तो कर लें। अगर उन्होंने को हरकत की तो हम तो उधार नहीं रखेंगे। बाकी में इनमें ना इतनी जरूरत है, और अगर इन्होंने जरूरत की तो फिर उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। जवाब तो उसी तरह का दिया जाएगा, लेकिन याद रखिए किसी तरह का एक्सीडेंट नहीं है। बाकायदा तौर पर इस तरह की इंटरनेशनल दहशतगर्दी भारत की एक स्ट्रैटेजी है। 2019 के अंदर अजीत डोवाल, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उसने क्या कहा, सुने। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. बलूचिस्तान की तरफ नजरें गाड़े हुए इस इंडियन सेटअप ने, जो कि बाकायदा तौर पर बीजेपी कहलाता है लेकिन पसे पुश्त आरएसएस की दहशतगर्दाना माइंडसेट है, उसी हवाले से मोदी ने भी कुछ इसी तरह की बात की थी। बलूचिस्तान को टारगेट करते हुए ही कही थी, ये भूलते हुए कि आसाम के अंदर और कश्मीर के अंदर किस तरीके से जेनोसाइड वॉच भी इन इटसेल्फ कह रही है कि वहां हालात बड़े खराब हैं। सुने जरा मोदी ने क्या कहा। बलूचिस्तान के लोगों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत धन्यवाद दिया है, उन्होंने जो सद्भावना जताई है, मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ट्रांसग्रेस करने और ये दहशतगर्दी करने का एतराफ जो कि राजनाथ सिंह ने किया है, उसकी बैकिंग पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी है। ये सबूत है, ये स्टेटमेंट है। आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे, और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। मोदी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, आज का भारत घर में घुसकर मारता है। ये वही भारत है जिसके अंदर दर्जनों आजादी की तहरीकें चल रही हैं, जहां भारत की अपनी आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ शिद्दत से एहतजाज चल रहा है। खवातीन बड़े संगीन इल्जामात लगा रही हैं। ये वही नरेंद्र मोदी है जिसने वहां के मुसलमानों के लिए जिंदा रहना अजीरन कर दिया है। हमारे ही प्रोग्राम में सरफराज मंगलजई, जो कि बलूचिस्तान के हवाले से एक अहम शख्सियत थे, जो कि
उस तरफ थे, अक्रॉस आए और पाकिस्तान के कौमी धारे के अंदर शामिल हुए। उन्होंने हमारे प्रोग्राम में क्या कहा भारत की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से। बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी चल रही है, कुलभूषण यादव अलग है, वो इन इटसेल्फ एक एविडेंस भी है और विटनेस भी है, लेकिन जरा सुने सरफराज मंगलजई ने क्या कहा जब वो कौमी धारे में शामिल हुए। इंडिया तो बिल्कुल वो तो बराह रास्त मुलविस है, पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में उसका जो है कलीदी किरदार रहा है, अब भी वो कर रहा है। लोगों के साथ राब्ते में है, इंडिया के लोग राब्ते में हैं मुख्तलिफ तंजीमों के साथ, उन्हें फीडिंग करते हैं, उन्हें जो असला मुहैया करते हैं हमसाया ममालिक के थ्रू। और यहाँ तक कि उन्हें ये भी फरमाया जाता है कि आप जहाँ पर भी कार्रवाई करें उनकी वीडियोस बनाएं, ताकि वीडियोस बनाएं हम एक ठीक ठाक अच्छे तरीके से जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चलाएं। दूसरे ममालिक से चलाए जाते हैं, इनके लोग बैठे हुए हैं, इन्हें सोशल मीडिया के लिए फंडिंग्स की जाती है। हमारे साथ इस टाइम पर मौजूद है मुमताज जहरा बलोच साहिबा, तर्जुमान दफ्तर खारजा हैं। बहुत शुक्रिया मुमताज साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। भारत ने एतराफ जुर्म कर लिया है, ये आपने अजीत डोवाल वाली बात सुनी, आपने नरेंद्र मोदी की बात सुनी कि वो कहते थे कि पहले हम दूसरे ममालिक की तरफ जाते थे कि वो पाकिस्तान को जो वो कहते हैं कि इंट्रूजन है या व्हाटएवर रोके। क्या अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान भी अपने हाथ में ले ले चीज, या आर वी स्टिल लुकिंग टुवर्ड्स द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू स्टॉप दिस बार्बारिज्म फ्रॉम इंडिया? देखें, ये जो आज आपने बयानात सुनाए, ये एक इंडिया का एक वो चेहरा दिखाते हैं जो पाकिस्तान बहुत अरसे से जानता है, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये चेहरा सारी दुनिया पर बेनकाब हो रहा है। और इंडिया के जो लीडरशिप है वो इस तरह के जो सेंटेंसेस और इस तरह के स्लोगन्स इस्तेमाल करके अपने अवाम को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को ना वो बेवकूफ़ बना सकते हैं ना उनको डरा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम अपना दिफा करना जानती है। और पहले भी जैसे 2019 में, और हमारे अभी वज़ीर दिफा ने भी मेंशन किया, 2019 में उन्होंने कोशिश की घर में घुसने की और उनको मुंह की खानी पड़ी। तो ये पाकिस्तान की जो कौम है और पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस हैं वो तैयार हैं इनको जवाब देने में। और ये वो लोग भी जानते हैं और इंडिया भी जानता है और सारी दुनिया जानती है। और ये चीज़ हमने इस साल में 2024 में 2 दफ़ा हमने सारी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान की सरजमीन पे जब भी आंच आएगी, जब भी हमारी सॉवरेंटी को वायलेट किया जाएगा, पाकिस्तान भरपूर तरीके से जवाब देगा। और ये इंडिया को एक मैसेज ऑलरेडी जा चुका है, और इस तरह की स्टेटमेंट्स शायद उनको पॉलिटिकल कोई बेनिफिट दे, लेकिन इंटरनेशनली या पाकिस्तान के वीज़ा भी उनको कोई फायदा नहीं है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है मुमताज साहिबा। 2 हफ्ते बाद लोकसभा के इंतखाबात हैं और एक बार फिर नरेंद्र मोदी उनकी जमात रेस में है। क्या इंतखाबात के करीब इस तरह की स्टेटमेंट्स आना ये नॉर्म है, या ये इंतखाबात के लिए पॉलिटिकल लीवरेज के लिए किया जा रहा है, या अब ये इंडिया का तरीकाकार बन गया है कि दूसरे ममालिक की सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी करना, अब इसका इंतखाबात से कोई लेना देना नहीं? देखें, जो जिस मकसद से भी वो कर रहे हैं वो मेन चीज़ ये है कि वो अनएक्सेप्टेबल है। जो ये इन्होंने बात की उनके वजीर दिफा ने, वो इलीगल एक एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, यूएन चार्टर के मुताबिक कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है कि किसी भी सॉवरेन स्टेट के अंदर आप इस तरह की तखरीबकारी करें। ये अनएक्सेप्टेबल है। ये मैसेज पाकिस्तान ने तो बारहा दिया है, लेकिन आप जानती हैं कि रिसेंटली मिडल ईस्ट में और यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में भी उनके इस तरह के जो इक़दाम हैं उस पर बड़ा शदीद रिस्पॉन्स आया है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये बतदरीज बड़ा क्लियर हो रहा है कि इंडिया एक रोग स्टेट बनकर उभर रहा है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी करता है। राइट, मुमताज जहरा बलोच साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम।